वेलकम एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कलर्स एंड डाई यानी कि रंग एवं रंजक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी चीज हम देखते हैं वो हमें काली, सफेद या रंगीन इनमें से एक तरह से दिखाई देती है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए रंग एक काफी महत्वपूर्ण उसका गुणधर्म है कि हम कैसे किसी चीज को डिफाइन करते हैं। कि भी जैसे हम कहते हैं कि पौधे के जो पत्ते हैं वो ज्यादातर हरे होते हैं, तो ये भी एक रंग है ना। तो रंग क्या है? रंग एक ऐसा गुणधर्म है जो हमें दिखाई देता है, हमें जो प्रतीत होता है। अलग अलग रंग को सेंस करने की हमारी आंखों की अलग अलग टेंडेंसी होती है। और जितने भी रंग हम डिफाइन करते हैं, जितने भी रंगों के बारे में हम जानते हैं, वो बेसिकली प्रकाश के या लाइट के उस फ्रीक्वेंसी, उस वेवलेंथ, उस तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करते हैं जिनको एक साधारण मानव की आंख देख सकती है। यानी कि हमने रंगों को जो डिसाइड किया है वो ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी के हिसाब से किया है। इंसान जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को देख सकता है वो उसको रंग में मानता है, जिसको नहीं देख सकता वो उसके लिए अंधा या फिर ब्लैक कलर यूज करता है। यानी उसको वो ब्लैक समझता है, उसकी आंखें उसको देख नहीं पाती हैं। तो इस चीज को डीपली जानने के लिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, रंग एवं रंजक। होता क्या है कि जब भी किसी वस्तु के ऊपर कोई प्रकाश पुंज गिरता है, यानी कि लाइट की रेडिएशन गिरती है, तो उस वस्तु से टकरा के वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है। आया, टकराया और हमारी आंखों की तरफ। तो टकराने के बाद जो हमारी आंखों में आएगा, उससे पता लगता है कि भाई रंग कैसा है। अब जो सूर्य का प्रकाश है, इसमें 7 रंग तो होते ही होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 रंग होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये काफी लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है। इसमें से सिर्फ देखने लायक जो फ्रीक्वेंसी है वो सफेद रंग बनाती है, और सफेद के अंदर क्या है, 7 अलग अलग रंग होते हैं। तो सिर्फ हम देखने की बात करें, रंगों की बात करें, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही पार्ट पूरे स्पेक्ट्रम का काफी रहेगा, वो है विजिबल रीजन। उस विजिबल रीजन की जो तरंग दैर्ध्य है, यानी कि वेवलेंथ है, वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 या कई बार 800 नैनोमीटर तक हम मानते हैं। तो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में, 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर सारी की सारी हो तो हमें सफेद प्रकाश दिखाई देता है, यानी व्हाइट लाइट दिखाई देती है। और अगर उनमें से कुछ कम या ज्यादा है तो उसके बारे में हम रंग कैसे बनता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि सफेद प्रकाश गिर रहा है, यानी कि हमारी आंखें जिसको देख पा रही हैं, वो तो ये 7 रंगों में से ही है। तो आने वाले सफेद प्रकाश, सूर्य के सफेद प्रकाश के किसी वस्तु पे गिरने पर उससे जो परावर्तित होके जाएगा, हमारी आंखों में आएगा, उससे हमें रंग की अनुभूति होगी। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि जितना भी प्रकाश आया वो सारा टकरा के वस्तु से हमारी आंखों में चला गया। तो एक सफेद प्रकाश जिसमें सातों रंग थे, सातों के सातों टकराए, सातों के सातों वापिस हमारी आंखों की तरफ आ गए, तो हमें कैसे दिखाई देगी? वो वस्तु सफेद रंग की दिखाई देगी। यानी ऐसी वस्तु जिससे सारे के सारे जो प्रकाश के रंग हैं वो टकरा के वापस हमारी आंखों में आ रहे हैं। सफेद प्रकाश में सातों रंग हैं तो सातों वापस आ जाएंगे, सातों वापस आएंगे तो हमें सफेद ही दिखाई देगा। दूसरा क्या हो सकता है कि वस्तु पे प्रकाश गिरे और थोड़ा सा भी प्रकाश वापस ना आए। जब कोई भी प्रकाश, कोई भी लाइट रेडिएशन टकरा के वापस नहीं आती, मतलब आंखों की तरफ नहीं आती, तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। और हम या हमारी आंखें उसको सेंस करती हैं कि ये काला रंग है। काला मतलब कुछ नहीं, यानी कि हमें जो पूरी तरीके से अवशोषित प्रकाश हो गया, तो हमारी आंखों में कुछ भी नहीं आया, सारा का सारा प्रकाश चाहे वो कोई भी रंग था, सबको उस वस्तु ने सोख लिया, तो वो हमें काली दिखाई पड़ती है। अब एक केस रह गया। तीसरा केस क्या है कि आने वाले प्रकाश को वो वस्तु थोड़ा बहुत तो सोख ले और बाकी परावर्तित कर दे। जो परावर्तित होके हमारी आंखों में आएगा, वो जो मिलके फाइनली एक रंग बनाएगा,
जैसे 7 रंगों से सफेद बनता है, लेकिन 6 या 5 रंगों से सफेद नहीं बन सकता, उनका जो रिजल्टेंट कलर होगा, वो वाला रंग हमारी आंखों को सेंस होगा कि फला वस्तु ऐसे रंग की है। जैसे हम हरे पत्ते की बात करते हैं, जब भी सूर्य का प्रकाश किसी पौधे के पत्ते पे गिरता है, तो उसके अंदर से वो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है। बाकी बचे हुए जो रंग हैं, वो उस पत्ते से टकरा के हमारी आंखों में आते हैं और हमें उन बाकी रंगों के मेल से बना हुआ जो रंग है, वो प्रतीत होता है, जो कि हरा होता है उस केस में। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हरे पत्ते ही हम देखते हैं। ऐसे फूल और ऐसे पत्ते हम देखते हैं जिनका किसी का रंग गुलाबी है, किसी का पीला है, किसी का नीला है। यानी कि क्या हो रहा है, जो 7 रंग थे सूर्य के प्रकाश में, उसमें से कुछ रंगों को अवशोषित कर लिया गया उस पौधे के द्वारा, उस फूल के द्वारा, उस पत्ती के द्वारा, और बाकी रंग जो है वो हमारी आंखों की तरफ आए टकराने के बाद। जो हमारी आंखों के अंदर आए, वो जो मिल के फाइनल जो कलर बनाएंगे, वो हमारा रंग हमें महसूस होगा कि भाई इस पौधे का रंग ऐसा है। जैसे लाल गुलाब की बात करें, वो लाल रंग को छोड़ के बाकी रंगों को अवशोषित करता है, या ऐसे रंग को अवशोषित कर ले कि बाकी बचे हुए 7 रंगों में से मान लिया कि एक रंग उसको अवशोषित करना है, तो एक को उसने अवशोषित किया, बाकी के 6 ऐसे बच जाएं जिनसे टोटल जो बने वो लाल रंग बने, तो उससे वो हमें लाल दिखाई देगा। तो इस प्रकार रंग हमें कैसे दिखाई देते हैं, रंगों की अनुभूति कैसे होती है कि किसी भी वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, उससे हमें रंगों की अनुभूति होती है। जो प्रकाश अवशोषित होगा, उसका जो पूरक होएगा, पूरक कैसे देखो, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, उन 7 रंगों में से इस टेबल से भी हम देखेंगे, वो जो 7 रंग हैं, उन 7 रंगों में से एक रंग अवशोषित हो गया, तो बचे हुए जो 6 रंग हैं, अगर वो रंग भी उस एक रंग के साथ मिला दिए जाएं, तो टोटल कितना बन गया, सफेद बन गया। तो उस सफेद में से जो अवशोषित किया है, उसके अलावा जो बच गया, उसको क्या बोलेंगे, रंग का दृश्यमान, यानी कि पूरक रंग। ठीक है, पूरक रंग जो होगा वो कौन सा होता है कि वो वाला रंग और जो अवशोषित हो गया वो वाला, दोनों मिला दिए जाएं तो वो सफेद बन जाए। यानी बाकी सारे रंग और वो जो रंग अवशोषित हो गया, उसमें एक क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है कि जो रंग अवशोषित हो गया उसका पूरक रंग हमें दिखाई देगा। जैसे कि अगर 400 से 435 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले किसी वस्तु की सतह, यानी कि बैंगनी रंग को वो क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो हमें उस वस्तु का रंग पीला हरा दिखाई देगा। एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे पीला हरा लिखा है, यहाँ हरा नीला लिखा है, यहाँ नीला हरा लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो, जो दो रंग लिखे हैं, उन दोनों के मेल से, या कहूं उन दोनों की अधिकता रहेगी, उन दोनों में से भी जो बाद में लिखा है वो गौण रहेगा, वो बड़ा रहेगा, और पहले वाला पार्श्व रहेगा, यानी कम रहेगा। पीले हरे का मतलब है ऐसा हरा रंग जिसमें थोड़ा बहुत पीला मिला दिखाई दे। हरे नीले का मतलब है ऐसा नीला रंग जिसमें थोड़ा बहुत हरा हुआ मिला हुआ दिखाई दे। और नीले हरे का मतलब है ऐसा हरा रंग जिसमें थोड़ा बहुत हमने नीला मिला रखा है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमने रंगों को लिखना है तो कम वाला कौन सा है, उसके अंदर ज्यादा कौन सा शेड दिखाई दे रही है। जैसे हरा नीला यानी कि ग्रीनिश ब्लू शेड, नीला हरे का मतलब क्या है, ब्लूइश ग्रीन शेड, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो। तो अब क्या है, जो अवशोषित रंग है उसका जो पूरक रंग हमें दिखाई देता है कि अगर किसी वस्तु ने नीला रंग सोखा, नीले रंग की जो वेवलेंथ वो क्या है, 435 से 480 नैनोमीटर, तो क्या होगा, हमें वो पीली दिखाई देगी। यानी जो भी पीली जैकेट आप पहनते हो, असल में वो क्या है, नीले रंग को अवशोषित कर रही है सफेद प्रकाश में से, और बाकी बचा हुआ जो रंग है वो मिलके, बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मिलके क्या बना रही हैं, पीला रंग बना रही हैं। और जो बाकी फ्रीक्वेंसी मिलके पीला रंग बना रही है, वो कहाँ बना रही है, हमारी आंखों की सेंस है वो रंग जो है वो हमारी आंखों की सेंस है। हमारी आंखों ने सेंस किया है कि हाँ भाई, वहां से पीले रंग की चीज हमें दिखाई दे रही है, या फिर पीला प्रकाश वहां से आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया कि रंग कैसे हमें दिखाई देते हैं। अब जो है, बात करते हैं रंजक की।
रंजक जो है, रंजक होता है कि किसी चीज को रंग सकने वाला पदार्थ। देखो, अगर हम सिर्फ रंग की बात करें तो रंग क्या है? हमारी अनुभूति है। रंग हमारी अनुभूति है, और कोई भी पदार्थ जो रंगीन प्रतीत होता है हम उसे रंग कह देते हैं। लेकिन कोई रंगीन पदार्थ जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु पे लगाया जाए और वस्तु को रंगीन कर दे। क्या पता उससे वो चिपके ही ना, उससे जुड़े ही ना। तो रंजक जो है वो ऐसा रंगीन द्रव्य होता है, या ऐसा रंग जो किसी वस्तु को रंगीन बना दे, अपना रंग उसको दे सके, अपना रंग उसके साथ जोड़ सके, उसके साथ रासायनिक आबंध बना ले। ऐसा रंग जो किसी वस्तु के साथ, किसी कपड़े के साथ, किसी कागज के साथ रासायनिक आबंध बना ले और उसको भी रंगीन कर दे, उस रंग को हम क्या कहेंगे? रंजक कहेंगे। जैसे अगर आप मार्केट में जाओ तो कपड़े को रंगने वाली कई दुकानें होती हैं। तो वो जो रंग प्रयोग करते हैं वो क्या है एक्चुअली में? वो रंग एक रंजक है। रंजक मतलब डाई, मतलब रंजक मतलब डाई। तो डाई क्या होती है? डाई एक ऐसा केमिकल होगा जो कि किसी वस्तु को, कपड़े या कागज, किसी को भी हम लगा लें तो वो उसके साथ जाके मिलके उससे ऐसे चिपक जाएगा कि वो वस्तु अब हमें रंगीन दिखाई प्रतीत होगी। रंगीन प्रतीत होगी तो इसका मतलब क्या है? वो रंजक है। तो किसी बेहतर रंजक या किसी अच्छी डाई के क्या गुण होंगे? कि उसके अंदर उपयुक्त और आकर्षक रंग होना चाहिए। भाई रंग तो होना ही चाहिए। अगर रंग नहीं है तो वो हमारा रंजक नहीं बन सकता। दूसरा, कि ये जो सामग्री है, कोई वस्तु है, उससे खुद को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि ये किसी चीज से आके चिपक सके, उस पे लग जाए और उसके साथ क्या बनाए? एक रासायनिक आबंध बनाए। अगली बात क्या है? कि आप एक कपड़ा लेके आए, उसको आपने कलर करवा लिया यानी डाई करवा लिया, और आने के बाद एक बार आपने धोया और धोने के बाद उसका रंग अगर छूट जाता है तो कोई फायदा नहीं डाई करवाने का। यानी कि अच्छी डाई या अच्छा रंजक क्या होगा? जिसका धोने पे रंग नहीं छूटेगा। ठीक है। और ये भी माना जाता है कि ये पानी से भी ना छूटे, अमल से भी ना छूटे और अक्षार से भी ना छूटे। अमल से तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम जितने भी पानी के साथ धोते हैं वो अम्लीय तो नहीं होता नहीं है। हाँ, अक्षार के साथ उसकी अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे साबुन सोडा हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अक्षारीय प्रकृति के हैं। अगर कोई डाई किसी कपड़े पे लगी हुई है और वो डाई अक्षार से रिएक्शन करके, वो रंजक अक्षार से, बेस से रिएक्शन करके खराब हो जाए, तो पहली बार साबुन लगाने पे, पहली बार सोडा लगाने पे, पहली बार सर्फ के अंदर डालने पे ही वो सारा का सारा रंग हमारा गायब हो जाएगा कपड़े से। तो उसको रंगवाने का कोई फायदा नहीं होएगा। तो अमल से तो बेशक से वो थोड़ा बहुत अटैकेबल हो, लेकिन अक्षार से वो अभिक्रिया नहीं करे। अब अक्षार से अभिक्रिया के लिए वो प्रतिरोधी होना चाहिए, तो वो एक अच्छी डाई बन सकेगा। दूसरा, कि उसमें उस अंत स्तर यानी उस सरफेस के प्रति उच्च आकर्षण होना चाहिए, वो अच्छे से लगना चाहिए और उसको लगाना भी आसान होना चाहिए। एक डाई है, उसको किसी चीज में घोल लो, पानी में या फिर किसी एसिड में या किसी बेस में, उसमें घोल के और उसे कपड़े के ऊपर लगा दो। उससे अगर अवशोषित हो सके कपड़े पे, कागज पे लग सके, उसको रंगीन बना दे तो फायदा है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रंग है जो चिपकता ही नहीं है तो वो एक अच्छा रंजक नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है? कि जितने भी रंजक हैं वो रंगीन पदार्थ होते हैं बेसिकली, लेकिन हर एक रंगीन पदार्थ रंजक नहीं हो सकता, डाई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? जो रंग रंजक का काम कर सके वो तो डाई बन गया यानी रंजक बन गया। लेकिन रंग सारे ऐसे थोड़े कि जो किसी से रासायनिक आबंध बना लेंगे, नहीं बना सकते। तो वो एक अच्छी डाई नहीं बन सकते। यानी डाई जो है वो तो रंगीन पदार्थ है, लेकिन हर एक रंगीन पदार्थ डाई नहीं हो सकता। और जैसे एक ही डाई, एक ही रसायन क्या सभी चीजों को रंगीन बना देगा? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसे बनाना है रासायनिक आबंध। एक डाई को, एक रंजक को रासायनिक आबंध बनाना है किसी वस्तु के साथ। जब वस्तु एक प्रकार की है तो उससे वो अगर
आबंध बना सकता है, रासायनिक आबंध। अगर दूसरे प्रकार की वस्तु है तो उससे रासायनिक आबंध आबंध बनाना उसके लिए जरूरी नहीं कि वो बना पाए। अगर वो उस रासायनिक आबंध नहीं बना पाया दूसरे प्रकार की वस्तु से, तो वो उसके लिए एक अच्छी डाई, अच्छा रंजक नहीं बन पाएगा। यानी अच्छा रंजक एक प्रकार की चीज के लिए अच्छा रंजक हो सकता है, दूसरे प्रकार के लिए क्या पता वो काम ना आए। जैसे हम कपड़े की बात करें, एक सूती कपड़ा है, एक ऊनी है या रेशमी है, तो जो रंजक, जो डाई सूती कपड़े को रंगने में काम आ जाएगी, वो सिल्क में काम नहीं आएगी। जो ऊन में काम आ गई, वो इसमें काम नहीं आएगी। जरूरी थोड़े है। क्यों क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि उनकी जो रासायनिक प्रकृति अलग अलग है। एक रसायन को दूसरे से जुड़ने के लिए उनकी प्रकृति में कुछ संबंध होना चाहिए कि भी हाँ ये इससे जुड़ सकता है। अगर कुछ ऐसा है कि ये इससे जुड़ना नहीं चाहता है तो नहीं जुड़ेगा भाई। और जब नहीं जुड़ेगा तो वो एक रंजक उसको रंग कैसे देगा? तो इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो प्रकृति है किसी वस्तु की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर ये वाला रंजक काम करेगा कि नहीं करेगा। फला रंजक इस पे काम करेगा, इससे रासायनिक आबंध बनाएगा, इसको रंगीन बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।